मृत्यु के देवता। मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां, जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी है। एक चीख रही है, एक लड़की पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई है, और कोई देखने वाला भी नहीं है। पति पहले मर चुका है, परिवार में दूसरा कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट आया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार कर रही है। हृदय मेरा ना ला सका उनको। क्या यह नहीं हो सकता? इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन के दे दिए जाएं, कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, क्योंकि उन छोटी छोटी बच्चियों की देख रेख करने वाला वहाँ कोई नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तू तो फिर समझदार हो गया। उससे ज़्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है। जो तूने पहला पाप कर दिया, और उसकी सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी। और सज़ा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस ना आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना। 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो, तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राज़ी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ, और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे ज़मीन पर फेंक दिया गया, एक मोची के पास। मोची सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे, और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया हुआ था, कुछ रुपए इकट्ठे करके। जब वह शहर जा रहा था तो उस मोची ने रास्ते के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी पता कौन था? यह नंगा आदमी वही देवदूत था जिसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया था, क्योंकि उसने उस औरत की जान बचाने की कोशिश की थी और गुहार लगाई थी। उस मोची को उस नंगे आदमी पर दया आ गई, और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी ना था, घर भी ना था, छप्पर भी ना था जहाँ रुक सके। तो मोची ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज़ हो, जो कि वह निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वह पैसे तो खर्च हो गए, वह अगर नाराज़ हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर मोची घर लौटा। ना तो मोची को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, ना पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज़ हुई मोची से, बहुत चीखी चिल्लाई। तब देवदूत पहली दफ़ा हंसा। मोची ने उससे कहा, हंसते क्यों हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूँगा तब बता दूँगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हज़ारों खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाज़ा ही नहीं, वो भी मुफ्त में। घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हज़ारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत एक बार फिर हंसा। उसे लगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि यह पत्नी भी नहीं देख पा रही क्या घट रहा है। जल्दी ही, क्योंकि वह एक देवदूत था,
7 दिन में ही उसने मोची का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं। क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था, सम्राटों के जूते वहाँ बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना, जूते ठीक इस तरह के बनने चाहिए। और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। मोची ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है। और इस जूते को बनाने के लिए जो चमड़ा दिया गया है वह भी पर्याप्त मात्रा में है, इससे ज़्यादा चमड़ा नहीं मिलेगा। और अगर तुमने कोई गड़बड़ कर दी तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे, राजा हमें सज़ा दे देगा। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब मोची ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने ही नहीं है, फिर स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है, भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह जो मोची उस आदमी के पैर पकड़कर रोने लगा कि मैंने तुझे मारा। फिर देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। देवदूत फिर एक बार ज़ोर से हंसा। अब यह दूसरी बार हंसा था, इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है, हम अभिक्षाएं करते हैं जो कि कभी पूरी नहीं होगी, हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है, हम व्यर्थ में ही शोरगुल मचाते हैं, चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और ज़िंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां आई जवान होकर, उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए, उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला भी उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह अपनी मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह धरती लोक पर आज यह दंड भोग रहा है। उसने देखा कि वह तीनों लड़कियां बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये मेरी पड़ोसिन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी और उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे इन बच्चियों पर दया आ गई। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन 3 बच्चियों का पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियाँ गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियाँ तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली और अब इस बूढ़ी की सारी संपदा की ये 3 मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत इस बार तीसरी बार हंसा और मोची को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देखते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और जो हम देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज़ा नहीं लगाते। जो होने वाला है वो होकर रहेगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया है और अब मैं जाता हूँ। जो प्रभु करते हैं वह सबके अच्छे के लिए ही करते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।